19 से 23 सितंबर के बीच 3 बड़े आईपीओ। मौका है पैसा बनाने का, लेकिन केवल अगर सही चुना। अगर आपके पास सिर्फ एक आईपीओ में लगाने के पैसे हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप सही निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट संजीत आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं 3 आईपीओs के बारे में। स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन और वीएमएस टीएमटी लिमिटेड। हम देखेंगे कि ये कंपनियां क्या करती हैं, आईपीओ की जानकारी, इसके लाभ और जोखिम, और ये फैसला कि आपको इनमें से किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी। यह एक सोलर पैनल मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी है। कंपनी सोलर मॉड्यूल निर्माण के साथ साथ ईपीसी, इंजीनियर, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और साथ में ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस में भी सर्विस देती है। प्रेजेंट में जो इसकी कैपेसिटी है वो है 3.8 गीगावाट। अब बात करते हैं आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन लिमिटेड। यह टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम इंटीग्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि में काम करती है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन के क्लाइंट्स को सर्विस देती है। ये पूरा आईपीओ ओएफएस, ऑफर फॉर सेल है, यानी नए शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, बल्कि मौजूदा शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। अब हम बात करते हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड। यह एक स्टील कंपनी है जिसका मुख्य कारोबार थर्मो मैकेनिकल ट्रीटेड बार्स का निर्माण करना है, जिनको हम टीएमटी बार्स भी कहते हैं। इसका जो प्लांट है वो गुजरात में है। आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इशू है और ऑब्जेक्टिव है अपना कर्ज पूरा करना, अपना कर्ज चुकाना। अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी की। ये जो आईपीओ 900 करोड़ रुपए का आईपीओ है। पहले ये 1150 करोड़ का था, मगर बाद में इसको कुछ घटा दिया गया है। इसके अंदर जो फ्रेश इशू है वो 700 करोड़ का है। और ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो अपने जो शेयर बेच रहे हैं, वो लगभग 200 करोड़ के हैं। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें, तो वो 442 रुपये से लेकर 465 रुपये पर शेयर है। वो जो फेस वैल्यू वो 2 रुपीज पर शेयर है। इसके अंदर जो लोट साइज रखा गया है वो है 32 शेयर्स का। तो इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगी, वो होगी 14,944 रुपीज पर लॉट। आईपीओ खुलने की जो डेट है वो 19 सितंबर है, और जो क्लोजिंग डेट है वो 23 सितंबर। और जो लिस्टिंग डेट है वह 26 सितंबर, और ये बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन लिमिटेड की। ये 560 करोड़ का ओएफएस आईपीओ है। इसके अंदर कुल 1.87 करोड़, मतलब 1.87 करोड़ शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को इसके अंदर बेच रहे हैं। इसके अंदर जो प्राइस बैंड है वो है 284 रुपीज से 299 रुपीज पर शेयर, और जो लोट साइज है वो है 50 शेयर्स का। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 14,950 रुपीज। जो आईपीओ खुलने का समय है वो 18 सितंबर है, और क्लोजिंग डेट है वो है 22 सितंबर। और जो लिस्टिंग डेट है वो है 25 सितंबर। और ये भी बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्ट होगा। अब हम बात करते हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का जो साइज है थोड़ा सा छोटा है। ये 148 करोड़ रुपए का आईपीओ है, और इसके अंदर सारा का सारा फ्रेश इशू है। इसके अंदर जो प्राइस बैंड है वो है 94 रुपीज से 99 रुपीज पर शेयर। जो लोट साइज वो 150 शेयर्स का है, और इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,850 रुपीज। तो जो इसके खुलने की डेट है वो 17 सितंबर है, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 19 सितंबर। लिस्टिंग होगी 25 सितंबर को। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी की। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र भारत सरकार की नीति के अनुरूप है, जिसमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है। कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों दोनों में वृद्धि देखने को मिली है। नया प्लांट लगाना है जिससे कैपेसिटी बढ़ेगी, और फ्यूचर के अंदर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन दोनों में ही ग्रोथ होगी। कंपनी काम करती है मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी, इंजीनियरिंग, रिक्रूटमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और जिसका तीसरा काम है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज देना। यानी कंपनी के जो काम है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग काम कंपनी करती है। वही हम बात करें आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन, टेक सेक्टर में है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड है। क्लाउड एडवांस सॉल्यूशन, ओईएम के साथ काम करना। ओएफएस आईपीओ है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, जिससे नई इक्विटी नहीं डाइल्यूट होगी, मौजूदा शेयर होल्डर्स को ही एग्जिट मिलेगा। यदि कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, इस आईपीओ में रिस्क थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं वीएमएस टीएमटी लिमिटेड की। सीमेंट, स्टील, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सेक्टर है। भारत में बड़े पैमाने पर चलता है। आवास, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की डिमांड भी बनी हुई है। कंपनी कर्ज कम करना चाहती है, जिसकी वजह से ये आईपीओ लॉन्च कर रही है, जिससे कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होगा।
प्राइस बैंड कम है, जिससे छोटे निवेशक भी एक छोटी सी रकम लगाकर इस आईपीओ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। वहीं अगर हम डीमेरिट्स या रिस्क की बात करें, तो जो स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी है, आईपीओ का साइज बड़ा है जो एक बड़े एक्सपेंशन की संकेत देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन रिस्क भी अधिक है। मॉड्यूल बनाने में मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कच्चे माल की लागत, वर्ल्ड सप्लाई चेन, सस्ते चाइनीज मॉड्यूल्स का कंपटीशन आदि चैलेंजेस है। कंपनी का जो कर्ज है वो भी बढ़ा हुआ है, तो उसको भी चुकाना चाहती है कंपनी। वहीं अगर हम आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ओएफएसआईबी होने के कारण निवेशक ज़्यादा ग्रोथ की डिमांड नहीं कर सकते। उनको ये पता है कि आईपीओ प्री लॉन्च है, इसके अंदर क्या है कि अभी जो शेयर होल्डर्स हैं वही अपना शेयर बेच रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है कि जो प्राइस ज़्यादा बढ़े। एक थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ सकता है, मगर वो ज़्यादा सोच नहीं सकते। फ्रेश इशू जो होता है शेयर, उससे कंपेयर करें तो यहाँ पर चांसेस कम है ग्रोथ के। जो प्राइस का जो रेट है, आईटी टेक प्रोजेक्ट्स में पेमेंट डिले, एजुकेशन रिस्क और भविष्य में मार्केट प्रेशर हो सकता है। अब हम बात करते हैं वीएमसी टीएमटी लिमिटेड डीमेरिट्स के बारे में। जो कंपनी का मेन वर्क गुजरात में है, यदि गुजरात में मार्केट डाउन हो जाए या डिस्ट्रीब्यूशन में समस्या हो जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन आ सकता है। पिछले कुछ समय में भी कंपनी के अंदर रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ है, जिससे प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों ही मीडियम रही। और जिसका नेक्स्ट रीजन है कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव। लगातार कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव शुड वी अप्लाई, क्या हमको इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए? मेरे विचार में, यदि आप अग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टर हैं और रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तो स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी का अच्छा अवसर हो सकता है, लेकिन तब तक जब आप लंबे समय तक होल्ड कर सके, क्योंकि एक्सपेंशन रिस्क और वैल्यूएशन का दबाव हो सकता है। यदि आप थोड़ा सा सुरक्षित विकल्प चाहते हैं और नुकसान भी कम चाहते हैं, तो आप आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन का चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ओएफएस आईपीओ है। इस आईपीओ के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वही अपना शेयर बेच रहे हैं, तो इसके अंदर जो रिस्क होगा वो थोड़ा सा कम होगा। वीएमएसटीएमटी लिमिटेड, उसके अंदर थोड़ा सा मीडियम रिस्क रहेगा। अगर स्टील सेक्टर में सुधार हो, ऊर्जा और कच्चे माल की लागत नियंत्रित रहे, तो यह अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यह मानना होगा कि स्टील की मांग फ्यूचर में बनी रहेगी। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है कि तीनों आईपीओ के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन रिस्क भी हाई है। आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन ज्यादा धमाकेदार रिटर्न की उम्मीद हम नहीं कर सकते। अगर आप मेरा सुझाव चाहते हैं, तो मैं स्वास्थ्य ग्रीन एनर्जी में थोड़ा सा हिस्सा लगाना चाहूंगा और बाकी हिस्से को आई वैल्यू या वीएमएस में बांटूंगा, ताकि डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। आप किस आईपीओ में पैसे लगा रहे हैं, इस बात को कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार हम और आईपीओ को देखेंगे। तब तक धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।